उसका दूसरा नंबर, जिसका तीसरा नंबर उसका तीसरा नंबर। जो जिस मकाम पर अल्लाह ने जिसको रखा उसको उसी मकाम पर रखो। आज माँ बाप को छोड़कर लोग सबकी खिदमत करते हैं। याद रखना, मस्जिद बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, हज पे पैसा खर्चा करने में वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप की खिदमत करने पे सवाब मिलता है। इसलिए ये सारे गुनाह है और भी बहुत से गुनाह है। खवातीन को भी थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, आजकल की औरतें भी बहुत गुनाहों में डूबी हुई हैं। मिसाल के तौर पर आजकल औरतें इतनी बेबाक हो गई, फिल्में देख के, सीरियल देख के, औरतों ने दुपट्टों को मफलर बना लिया, गले में मफलर की तरह दुपट्टे लटकाती हैं, मर्दों से बात करती हैं, उनको कोई एहसास ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया, तो मैंने देखा औरतें औंधे मुंह जहन्नम की आग की खूंटी से लटकी हुई है। जहन्नम के अंदर औंधे मुंह औरतें आग की खूंटी से लटकी हुई है और उनका मुंह कुत्ते की तरह है और कुत्ते की तरह उनका मुंह और उनकी जबान सीने पे लटक रही है। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो बगैर दुपट्टे के बेपर्दा घूमती थी और अपने शौहर से मुंह चलाती थी। अल्लाह ने उनका साथ ये सलूक फरमाया, अंजाम फरमाया उनका। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आजकल ऐसा लगता है मुसलमान होकर भी मुसलमान का कोई तौर तरीका, इस्लाम मजहब कुछ जिंदगी में नजर ही नहीं आता। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों और ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जो हमारे नबी की शहजादी थी, उनके तक़वे का ये आलम था कि उनके सर की चादर को भी कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। चांद और सूरज की बात कर रहा हूं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे को, उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो मेर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, बल्कि चांद और सूरज तो अपनी जगह। एक बार किसी ने इमाम हुसैन से कहा, ए हुसैन, तुम्हारी अम्मी बड़ी नेक थी। तो इमाम हुसैन रो के फरमाते, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी माँ का विसाल हुआ उस दिन मेरी उम्र 6-7 साल की थी, लेकिन 6-7 साल की उम्र के बावजूद भी मैंने कभी अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। बेटा होकर मैंने भी अपनी माँ के सर के बालों को इतनी छोटी सी उम्र में भी नहीं देखा। ये होता है तकवा, ये होता है इस्लाम पर अमल, ये होता है परहेजगारी, ये होती है सारी चीजें। लेकिन आज न मर्दों को दीन का ख्याल है, न औरतों को दीन का ख्याल है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? हमारे बच्चे दीनदार नहीं है, हमारे बच्चे कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई बदकारी कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई भंग, कोई चरस, कोई गांजा, पता नहीं क्या क्या है। देखो, जब माँ बाप नेक नहीं होंगे, औलाद नेक नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो पौधा होगा फूल वैसा ही खिलेगा। गुलाब के पौधे पे गुलाब का फूल, चमेली के पौधे पे चमेली का फूल, चंपा के पौधे पे चंपा का फूल, धतूरे के पौधे पे धतूरे का फूल। याद रखना, जैसी बेल लगाओगे, जैसा पौधा लगाओगे, वैसा ही होगा। माँ बाप नेक होंगे, औलाद नेक होगी। देखो, बाप अगर अबू साले हो और माँ जो है अल्लाह अकबर उम्मुल खैर हो, बाप अबू साले और माँ उम्मुल खैर हो, तो अल्लाह गौसुल आजम दस्तगीर जैसा बेटा पैदा करता है। बाबा गयासुद्दीन हो और माँ उम्मुल वरा हो, तो अल्लाह पाक गरीब नवाज जैसी औलाद अता फरमाता है। माँ जो है फातिमतुज़ ज़हरा हो और बाबा अली ये मुर्तज़ा हो, तो हसन और हुसैन जैसे शहजादे अल्लाह उन माँ बाप के घर में पैदा फरमाता है। हमेशा अच्छे माँ बाप अच्छी औलाद को जन्म देते हैं, अच्छे माँ बाप अच्छी औलाद को पैदा करते हैं। याद रखना, खूबसूरत माँ बाप खूबसूरत औलाद पैदा करे ये जरूरी नहीं है। मालदार माँ बाप मालदार औलाद पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप दीनदार औलाद ही पैदा करते हैं। याद रखिए, बेशुमार गरीब माँ बाप के घर में मालदार बच्चे पैदा होते हैं। मालदार बच्चों के घर में गरीब माँ बाप के घर में मालदार बच्चे, और कभी कभी मालदार माँ बाप के घर में गरीब बच्चे भी पैदा होते हैं। खूबसूरत माँ बाप के घर में कभी कभी कम खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं, और कभी कभी ऐसे कि माँ बाप का रंग बिल्कुल पक्का हो लेकिन कोई बच्चा खूबसूरत पैदा हो जाता है। अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको जो चाहे अता कर दे। तो मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, दीन पर रहो, मजहब पर रहो। मुख्तलिफ गुनाह है।